हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। अभी तक हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 19A तक डील किया है, तो उसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 प्रवर्तित हुआ था, यानी कि कब से इन्फोर्समेंट हुआ था ये? तो ये हुआ था 8 मार्च 1954 को। तो इसका सही आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। खातेदार के अंतर्गत आते हैं असामी, सरकारी पट्टेदार, सरकारी कृषि समिति या उपयुक्त सभी। तो खातेदार के अंतर्गत ये सभी आते हैं, यानी कि असामी, सरकारी पट्टेदार और सरकारी कृषि समिति सभी खातेदार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, खातेदार के अंतर्गत नहीं आता है या आते हैं, यानी कि सरकारी अनुदान ग्रहीता, सरकारी पट्टेदार या सीरदार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि खातेदार के अंतर्गत सरकारी अनुदान ग्रहीता, सरकारी पट्टेदार और सीरदार नहीं आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि में सम्मिलित है, भूमि में क्या क्या सम्मिलित है? इमारत, गृह, भवन का स्थल या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि भूमि में ये सभी सम्मिलित हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चकबंदी के संबंध में प्रख्यापन तथा विज्ञप्ति जारी की जाती है धारा 4 के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत, धारा 6 के अंतर्गत या धारा 7 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है ए, धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चकबंदी अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी की जाती है, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, कलेक्टर द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ए, राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धारा 4(2) के अंतर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी गजट में, उस क्षेत्र में परिचालित समाचार पत्र में या ऐसी अन्य रीति से जैसा समुचित समझी जाए। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चकबंदी के संबंध में विज्ञप्ति किस में दी गई है? धारा 4(2) में। ये बिल्कुल सही है। बाद अपीलीय कार्यवाहियों का उपशमन धारा 5 की उपधारा 2 में किया जाएगा, ये भी सही है। और निर्विवाद उत्तराधिकार के संबंध में विशेष उपबंध धारा 6 का में किया गया है, ये भी सही है। और गाँव के नक्शों का पुनरीक्षण धारा 7 में किया जाएगा, यानी कि इसके सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्राम के नक्शों का पुनरीक्षण जिला उप संचालक द्वारा कराया जाता है, धारा 7 के अंतर्गत, धारा 8 के अंतर्गत, धारा 9 के अंतर्गत या धारा 10 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है ए, धारा 7 के अंतर्गत ग्राम के नक्शों का पुनरीक्षण जिला उप संचालक कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी क्या है? न्यायालय है, अधिकरण है? ना तो न्यायालय है, ना ही अधिकरण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी जो है अधिकरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धारा 6 का के अधीन अंतरण के आधार पर निर्विवाद नामांतरण के मामले का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? चकबंदीकर्ता द्वारा, सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा, उप संचालक चकबंदी द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर है सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा। धारा 6 का के अंतर्गत निर्विवाद नामांतरण के मामले का निपटारा सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 4(2) के अधीन जारी विज्ञप्ति के परिणाम के संबंध में किस धारा में बताया गया है? धारा 4 में, धारा 5 में, धारा 6 में या धारा 7 में। तो इसका सही आंसर है बी, धारा 5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कटक की प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार होने के पूर्व गांव के नक्शों का पुनरीक्षण किसके द्वारा कराया जाएगा? जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा, चकबंदीकर्ता द्वारा, सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चकबंदी के दौरान जोत का उपयोग कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन से असंबद्ध प्रयोजनों में उपयोग किया जा सकेगा। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा, बंदोबस्त संचालक, सहायक जिला कलेक्टर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांतों का विवरण कौन तैयार करता है? तो सिद्धांतों का विवरण सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से, या उप संचालक चकबंदी करता है, या चकबंदी अधिकारी, या उपयुक्त में से कोई भी अधिकारी। तो सिद्धांतों का विवरण सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों तथा विवरणों के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं धारा 8 के अंतर्गत, धारा 9 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत या धारा 11 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है बी, धारा 9 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूखंडों, वृक्षों, कुओं और अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन के संबंध में आक्षेप उठाया जा सकेगा धारा 9 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत, धारा 11 के अंतर्गत, धारा 12 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है 9, धारा 9 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 9 के अधीन चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध क्षुब्ध पक्षकार कर सकता है
अपील बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष, सीधे पुनरीक्षण उप संचालक चकबंदी के समक्ष, या सीधे रिट उच्च न्यायालय में। तो इसका सही आंसर है ए, अपील बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 9 के अधीन कोई व्यक्ति सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए 15 दिन के भीतर, 21 दिन के भीतर, 25 दिन के भीतर या 30 दिन के भीतर। तो इसका सही आंसर है बी, 21 दिन के भीतर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध व्यक्ति अपील कर सकता है बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष, चकबंदी संचालक के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष या उच्चतम न्यायालय के समक्ष। तो इसका सही आंसर है बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की कौन सी धारा अन्वयी प्रणाली के संबंध में है? धारा 11, धारा 11 का, धारा 12 या धारा 13। तो इसका सही आंसर है बी, धारा 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 9 का के अधीन घाटों के मूल्यांकन के मामले को निस्तारित किया जाता है सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा, उप संचालक चकबंदी द्वारा, या चकबंदी अधिकारी द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर है चकबंदी अधिकारी के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 9 का की धारा 3 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय होता है सहायक चकबंदी अधिकारी, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। याची ने धारा 9 का धारा 2 के अधीन आक्षेप दाखिल किया और लंबे समय तक याची के अथक प्रयास के बावजूद उसका निस्तारण नहीं किया गया। वहाँ याची को क्या उपचार उपलब्ध है? अपील का, पुनरीक्षण का, रिट परमादेश का, या उपयुक्त सभी का। तो इसका सही आंसर है सी, रिट परमादेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांतों के विवरण पर आपत्तियों का निस्तारण सहायक चकबंदी अधिकारी करेगा। यह उपबंध है धारा 9 में, धारा 9 का में, धारा 9 खा में, या धारा 9 गा में। तो इसका सही आंसर है धारा 9 खा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक खातेदार समान भौमिक अधिकार वाली अपनी जोतों को ऐसे शर्तों पर जो उनमें आपस में तय हो संयोजित करने के लिए नियमित प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित होने के पूर्व, धारा 6(1) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पूर्व, या धारा 52 के प्रकाशन के पूर्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित होने के पूर्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 10 के अधीन प्रकाशित पुनरीक्षण अभिलेख में प्रविष्टि को चुनौती कब दी जा सकती है? धारा 52 के विज्ञप्ति के प्रकाशन के पूर्व, धारा 6 की धारा 1 के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व, या उपयुक्त ए तथा बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि धारा 52 के विज्ञप्ति के प्रकाशन के पूर्व और धारा 6 की धारा 1 के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पूर्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित युग्म नहीं है। तो धारा 9 का में आपत्ति दी गई है, ये बिल्कुल सही है। धारा 11 में अपील का प्रावधान है और धारा 48 में पुनरीक्षण और निर्देश का प्रावधान है। धारा 49 चक्कों का पारस्परिक विनिमय, यही गलत है क्योंकि धारा 49 में सिविल न्यायालयों के अधिक्षेत्र पर रोक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी खातेदार को 3 से अधिक चक्र प्रदिष्ट किया जा सकता है चकबंदी संचालक की अनुज्ञा से, उप संचालक चकबंदी के लिखित अनुमोदन से, या चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से, या डी सहायक चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से। तो इसका सही आंसर है बी, उप संचालक चकबंदी की लिखित अनुमोदन से। तो फ्रेंड्स आज आप इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसकी नेक्स्ट पार्ट और एमसीक्यू हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।